Hello student, today we start exercise 15.1. फर्स्ट टू फोर क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड है, वो हमें बुक में ग्राफ दे रखे हैं, उससे स्टडी करना है। अगर आपको उसमें कुछ डाउट हो तो आप ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आता है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। यूज द टेबल बिलो टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ मतलब लाइन में ग्राफ होना चाहिए। जैसे हमारे पास जो डाटा है वो ईयर्स और डेज में दे रखा है। ईयर्स तो मैंने एक्स एक्सिस पे, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हमने एक्स एक्सिस ले लिया, और वर्टिकल को वाई एक्सिस। यहाँ पे मैंने ईयर्स लिख लिए 2003, 4, 5, 6, और ये मैंने 2 के गैप से वाई एक्सिस पे ले लिया है। तो हमें दे रखा है 2003 में 8, तो यहाँ पे 2003 और इसके सामने जो 8 वाली लाइन आएगी ये 2004 वाली लाइन, और जो 10 पे जाएगी यहाँ पे ऐसे ग्राफ में इस तरह आपको लाइन ड्रॉ कर रखी होगी। 2005 पे जो 5 पर जाएगी, 5, 6 और 4 के बीच में आ जाएगा आपके पास 5 यहाँ। 2006 पे है 12, तो ये सीधी लाइन जो 12 पे जाएगी। अब लीनियर ग्राफ के लिए आप इनको स्केल से ज्वाइन करेंगे, इसको इस लाइन के साथ, इसको इस डॉट्स के साथ, और इसको ऐसे। ये आ गया आपका लीनियर ग्राफ। इसी तरह हमारे पास इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में हमें दो दे रखे हैं, एक नंबर ऑफ मैन और एक नंबर ऑफ वुमेन। तो मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया है ईयर्स, और वाई एक्सिस पर हमने पॉपुलेशन ले लिया है। तो फर्स्ट में 2003 है, पहले मैं मैन ड्रॉ कर रहा हूँ। मैन आ जाएगा 12, तो इसके सामने आ गया ये 12। फिर है 12.5 2014 पे। 12 के बाद जो फिफ्थ लाइन होगी बीचों बीच ये, फिर 13, 2000 पे 13 आ जाएगा आपका। टू थाउजेंड सिक्स पे 13.12, मतलब 13 के बाद जो सेकंड लाइन होगी आपकी, और 2007 पे है 13.5, 13 के बाद फिफ्थ लाइन। पहले आप इनको एक लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, ये आ गया। अब नंबर ऑफ वुमेन दे रखा है, पहले पे 11.3, 11 के बाद थर्ड लाइन 11.9, 12 से जस्ट एक पहले 11.9। 2005 में 13 ही है, वही जो पहले वाले में ही था। फिर इस पर है हमारे पास 2006 पर 13.6, तो जो 13 वाली लाइन है इससे 6 लाइन ऊपर, और 2007 पे 13.5, 13 के मिड में। इनको आप डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे ऐसे, या कोई दूसरा कलर पेंसिल हो इनसे आप ड्रॉ करेंगे इस तरह। तो आप यहाँ एक नोटिफिकेशन भी लिखेंगे इस तरह, डार्क लाइन है मैन की और डॉटेड लाइन है वुमेन की। इस तरह आपका ग्राफ ये बन के आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 15.2 फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन द ग्राफ, वेरीफाई दे लाइन ऑन अ लाइन। क्या एक लाइन में आएंगे या नहीं। फर्स्ट है हमारे पास पॉइंट ऐसे है, ए पॉइंट है 40, बी है 42, सी है 46, और डी है 42.5। तो जो फर्स्ट होता है ये एक्स एक्सिस पर होता है, और जो सेकंड होता है 0, ये वाई का पॉइंट होता है। ठीक है, दोनों को मिला के हम इसको प्लॉट करेंगे ए पॉइंट को। पहले एक्स का 4, तो ये आ गया आपका एक्स का 4, वाई 0, इसके सामने यही 0 है,
तो यहाँ डॉट लगा के आप सर्कल लगा दीजिए। ये हो गया आपका पॉइंट ए। सेकंड है बी, 4 2, एक्स पर 4 और वाई पर 2। तो ये वाली जो 4 वाली लाइन है ये 2 के सामने, वाई के 2 के सामने, ये यहाँ पर, यहाँ से x4, यहाँ से y2, ये आ गया आपका पॉइंट बी। सी है 4 6, तो x तो वही 4 और 6, ये यहाँ पे हमने 6 के सामने इधर, ये 6 के सामने, ये 4 के सामने, तो ये आपका पॉइंट हो गया सी। डी है 4 2.5, 2 से फिफ्थ लाइन, 2 के बाद जो फिफ्थ लाइन होगी वो कहलाएगी आपका डी पॉइंट 2.5। अगर हम इनको सर्कल से ज्वाइन करें तो दे आर लाइन इन द सेम लाइन, तो ये एक लाइन में आएंगे। इसी तरह हमारे पास बी पार्ट है, हमें पॉइंट दे रखे हैं P 11, Q 22, R 33 और S 4 तो पहले हम X1 Y1, X1 ये रहा और Y1 ये रहा, यहाँ X के सामने 1 और ये Y के सामने 1, फिर 2, ये 2 और इसका 2, दोनों यहाँ जाके ये रहा, ये आपका पॉइंट P, ये Q, X के 2 के सामने, Y के 2 के सामने, R 3 ये X का 3 और ये Y का 3, ये डेट इज योर पॉइंट R। 4 S ये गया और ये आ गया आपका 4 इधर, तो ये आपका पॉइंट हो गया S। अगर आप इनको स्केल से ज्वाइन करोगे तो ये एक लाइन में ड्रॉ होंगे। इसी तरह C है, के एलिमेंट ड्रॉ करना है हमें और ये देखना है कि वो एक लाइन में ड्रॉ होंगे या नहीं। Now second question we have, draw the line passing through 2 3 and 3 2, find the coordinate of the point at which the line meet an x axis and y axis। हमें 2 3 और 3 2 से एक लाइन ड्रॉ करनी है और वो x एक्सिस और y एक्सिस पर कहाँ काटेंगे। 2 3 x2 y3, यार x के 2 के सामने और y के 3 के सामने। दूसरा x3 है, y2 है 3 और ये 2, x3 के सामने और y2 के सामने। इनको आप ज्वाइन करिए और एक स्ट्रेट लाइन स्केल से ड्रॉ करोगे तो ये आपकी 5 पे जाके मीट करेगा सीधा, यहाँ x एक्सिस पर 5 पर और y एक्सिस पर भी 5 पर, अगर आप स्केल से ड्रॉ करोगे। तो आंसर हो गया x एक्सिस पर 5 पर और y एक्सिस पर 5 पर। ये 15.2 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ये आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके हमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट बताने, कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट बताने हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे पास O ओरिजिन होता है एक्स पे भी हो और वाई पे भी हो, मतलब 0 0। फिर आपका आ जाता है ए देखिए, पहले एक्स देखते हैं, एक्स पे कहाँ है 2 पर, और वाई एक्सिस के सामने क्या है 0, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2 0। फिर हमारे पास पॉइंट है बी एक्स के सामने 2 पर और वाई के सामने 3 पर, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2 3। सी एक्स में कहाँ है, देखो एक्स पे ये 0 और वाई पे कहाँ है 3 पर, इस तरह कोऑर्डिनेट हो गए ए बी सी के। अब पी के देख लीजिए, दूसरी फिगर हमारे पास पी एक्स पे 4 वाई पर 3, तो 4 3। क्यू एक्स पर 6 वाई पर 1, तो 6 1। आर एक्स पे किसके सामने 6 पे और वाई पर 5 पर, तो कोऑर्डिनेट हो गए 6 5। एस एक्स पर 4 वाई पर 7, तो 4 7। के देखिए एक्स पर 10 और वाई पर 5, 10 5। एल एक्स पर 7 वाई पर भी 7 7 7।
m x पर 10 और y पर 8, x पर 10, y पर 8। इस तरह हम किसी फिगर से कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं। ये थी हमारी एक्सरसाइज 15.2।